नंबर 16 वो क्या कह रहे हैं, a sum of 700 is to be used to given 7 cash prizes to student of a school for their overall academic performance। वो कह रहे हैं sum of, एक ही चीज में आपको लिख के दिखा रही हूँ, sum of total price कितना है 700, ठीक है। जो सम ऑफ टोटल प्राइस है 700, कितने बच्चों में बांटे गए कैश प्राइजेस, 7 कैश प्राइजेस टू स्टूडेंट ऑफ स्कूल। टोटल कितने बच्चों में बांटे गए, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट 7। अब एक चीज बताओ, ये जो सम ऑफ है, सम ऑफ का क्या मतलब है, देखो मैं यहाँ पे लिख के दिखा रही हूँ आपको, एस एन टोटल नंबर ऑफ प्राइज एन, ठीक है, वैल्यू निकल गई। अब वो कह रहे हैं फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस, ठीक है, 7 बच्चों में बांटे गए। इफ कैश प्राइज इज 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस, अब इससे समझना, इफ कैश प्राइज इज 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस -20, ठीक है। सम ऑफ क्या है, सम ऑफ है एस एन, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या है 7। इफ कैश प्राइस इज 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस, तो वो जो कह रहे हैं हर एक को जो कैश दिया जाएगा ना वो 20 लेस देन होगा पुराने वाले प्राइस से, ठीक है। 20 ये क्या हो गया, 20 हमारा ये डी हो गया, कैसे हो गया मैं बता देती हूँ, एक एग्जांपल आपको दे देती हूँ। जैसे 700 का एक है, तो उसने कहा कि हर एक जो है 20 लेस देन होगा, तो ये हो जाएगा 680, ठीक है। फिर ये हुआ 660। तो अब देखो एक चीज मैं आपको बता रही हूँ, 700, 680, 660, ठीक है। तो अगर हम A2 में से A1 माइनस करेंगे तो हमारे पास -20 आता है। आप करो 680 में से -700 करो तो क्या होगा, मतलब ये इस तरीके से लिखना है, 1 मिनट है, ये देखो 700 -680, 10 में जीरो का जीरो, 10 में से 8 गया 2, 6 में से 0, ठीक है 2, -20 हो गया। ये डिसाइड किया, हमारा ये डी है। आई बात समझ में, सम को तोड़ तोड़ के पढ़ोगे तो बात मतलब पता लग जाएगा कि कौन सी चीज क्या गिवन है। अब यहाँ पर एक ट्विस्ट है, मैंने आपको ये बताया, ठीक है, ये इस तरीके से हमारा डी है, पर यहाँ पर उन्होंने कहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइस, हमें हर एक प्राइस की वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस, ठीक है। तो मतलब हमारे पास सम ऑफ है, एन भी आ गया, डी भी आ गया, ठीक है, पर हमारे पास ए नहीं है, क्योंकि जो सम है ना वो टोटल है, टोटल प्राइस की संख्या है 10। मतलब अगर 7 लगा लो तो कोई 100 रुपए का प्राइस होगा, कोई 200 का होगा, कोई 500 का होगा, इस तरीके के होंगे प्राइस, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस, तो हमने क्या करना है, सम ऑफ का फॉर्मूला लगा लेना है, एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1d, ब्रैकेट बंद। एस एन क्या हमारा 700 विच इज गिवन, एन क्या है 7/2, मैंने ऊपर बता दिया था, 2a मेरे को नहीं पता क्योंकि पहला प्राइस कितने का हमें वो नहीं पता, ये टोटल प्राइसिंग थी। अब n 7 -1 -20 ब्रैकेट बंद, फिर 700 इज इक्वल टू 7/2 2a प्लस 6 -20 ब्रैकेट बंद, 700 इज इक्वल टू 7/2 2a माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस 6 दूना 12 120, 6 2 12 120, ठीक है। अब हम इसमें से कॉमन निकाल लेते हैं, 700 इज इक्वल टू 7/2 मल्टीप्लाई, हम इसमें से 2 कॉमन निकाल लेते हैं, तो a -60, 2 से 2 कट गया, ठीक है,
अब 700 बाय 7 इज इक्वल टू a माइनस 60। तो 700 में 7 किया 100, ठीक है। इसके बाद यहां पर आएगा 100 माइनस वाला ये जो 60 ये प्लस का हो जाएगा। ए हमारे पास आ गया 160, मतलब जो फर्स्ट स्टूडेंट को प्राइस गया ना, है ना, तो वो 160 गया। जो मतलब हमारा ए है वो आ गया हमारा 160, ठीक है। ए की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 160, ठीक है। अब उन्होंने क्या कहा, टोटल प्राइसिंग कितनी थी ये देखो, अब बताती हूँ आपको, यहां से आपका सारा फंडा क्लियर हो जाएगा। जो टोटल प्राइसिंग थी वो थी, टोटल प्राइसिंग कितनी थी, सम कितना था टोटल 700, ठीक है। अपना ए आया 160, उन्होंने कहा अब 20 लेस देन ईच बाय प्रीसीडिंग, फिर 6 में से 2 गया 4 140, ठीक है। तो मतलब 7 प्राइस में फर्स्ट प्राइस की कॉस्ट क्या थी 160, सेकंड की 140, इसी तरीके से आपने थर्ड की निकालनी है -20 करके 120, फोर्थ की 100, फिफ्थ की 80, फिर सिक्स्थ की 60, फिर सेवंथ की ये माइनस होता जाएगा ना 40, ठीक है। जो टोटल प्राइस थे उनकी कीमतें क्या थी, उन्होंने कहा ना, यही बोले ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस, वैल्यू निकालनी है। तो उन 700 रुपए के जो सम थे उनकी हर एक की वैल्यू क्या क्या थी, ये थी जो आपको दी गई है। तो यहाँ पे हमारा सम डन होता है। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, परेशानी आती है, तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, मैं आपका क्वेश्चन को और क्लियर करूंगी।